झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया में बेटे ने पारिवारिक विवाद में अपनी मां की धारदार हथियार से हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी जब्बर सिंह ने खुद थाने पहुंचकर सरेंडर किया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हथियार बरामद किया। बताया गया कि जब्बर का मां सुधा बाला देवी से विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने सोती हुई मां की हत्या कर दी। उसने लाश को कपड़े से ढककर घर से भाग निकला और सुबह थाने पहुंच गया। आरोपी ने कहा कि मां और बेटा उसे खाना नहीं देते थे, इसलिए उसने ये कदम उठाया। पुलिस ने बड़े बेटे मनसाराम सिंह के बयान पर मामला दर्ज किया है। झारखंड की घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अब 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। नामांकन वापसी के आखिरी तारीख तक निर्दलीय विक्रम किस्कू ने नाम वापस लिया। उपचुनाव में झामुमो ने दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के बेटे सोमेश चंद्र सोरेन को टिकट दिया है, जबकि भाजपा ने पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को उम्मीदवार बनाया है। मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच माना जा रहा है। मतदान 11 नवंबर को और मतगणना 14 नवंबर को होगी। जिले में कुल 2.56 लाख मतदाता हैं और 300 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। रांची पुलिस ने पाकिस्तान निर्मित 3 पिस्तौल के साथ 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। जांच में खुलासा हुआ कि ये हथियार पंजाब के मोगा जिले के लस्ते ड्रोन से भारत लाए गए थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे बड़ी खुफिया विफलता बताते हुए मुख्यमंत्री से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य भर के व्यापारी रंगदारी और धमकियों से परेशान हैं। धनबाद, रांची, बोकारो समेत कई शहरों में कारोबारी भय के माहौल में जी रही हैं। कई ने धमकियों से बचने के लिए कारोबार तक बंद कर दिया है। छठ पर्व के दौरान झारखंड में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। रांची, लोहरदगा और गुमला जिलों के आसपास हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार बादल छाने से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे ठंड कम महसूस होगी। रांची में गुरुवार को अधिकतम तापमान 28.8 और न्यूनतम 20.4 डिग्री दर्ज किया गया। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर दक्षिणी जिलों पर दिखेगा। हालांकि राजधानी रांची में मौसम शुष्क रहेगा। लातेहार जिले में गुरुवार को 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। पहली घटना मनिका थाना क्षेत्र में हुई, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवार वीरेंद्र सिंह को टक्कर मार दी। दूसरी घटना गारू थाना क्षेत्र की है, जहां संतोष सिंह की कार से भिड़ंत में मौत हो गई। हाल के महीनों में लातेहार में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। अगस्त और सितंबर में 15 से अधिक मौतें दर्ज हुईं। प्रशासन ने अब सीसीटीवी से निगरानी शुरू की है और बिना हेलमेट चलने वालों पर ऑनलाइन जुर्माना लगाया जा रहा है। रांची ग्रामीण पुलिस ने बुंडू से एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान जमशेदपुर निवासी दशरथ शुक्ला के रूप में हुई है, जो कुख्यात अपराधी सुधीर सिन्हा गिरोह को हथियार देने आया था। उसके पास से 3 लोडेड पिस्टल, कई मैगजीन और मोबाइल बरामद हुए हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी NH 33 किनारे किसी को हथियार सौंपने वाला है। घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दशरथ शुक्ला के खिलाफ जमशेदपुर में कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड के सीमावर्ती पलामू जिले में हाई अलर्ट जारी है। जिले में 4 इंटरस्टेट चेक पोस्ट बनाकर निगरानी बढ़ाई गई है। पुलिस ने 7 से 22 अक्टूबर के बीच 1.8 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की, जबकि जुलाई से अब तक यहां आंकड़ा 6.4 करोड़ पहुंच चुका है। नक्सलियों के खिलाफ 3 बड़े अभियान चलाए गए हैं और चुनाव से 48 घंटे पहले बिहार झारखंड सीमा सील कर दी जाएगी। एसपी रीश्मा रमेशन ने बताया कि मादक पदार्थ और अन्य सामग्री जब्त की गई है और कई संदिग्धों पर कार्रवाई हुई है। पंजाब सरकार ने गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी की है। शुक्रवार को पंजाब सरकार के मंत्री बलबीर सिंह और हरदीप सिंह मुंडिया ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उन्हें कार्यक्रम में आमंत्रित किया। यह आयोजन गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान और उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। कार्यक्रमों की शुरुआत 25 अक्टूबर को दिल्ली के गुरुद्वारा श्री सीसगंज साहिब से होगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान और कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल होंगे।
देवघर के वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण करने पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी ने केंद्र की बदहाल स्थिति देखकर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि यहां असहाय महिलाओं से खाना बनवाया जा रहा है और कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है। निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं सामने आईं। उन्होंने कहा कि ये सिस्टम की नाकामी और प्रशासनिक असंवेदनशीलता का उदाहरण है। शनिवार को वो डीसी और अधिकारियों के साथ बैठक कर इस पर रिपोर्ट सौंपेंगी। धनबाद के भौरा परसियाबाद में दो गुटों के बीच जोरदार मारपीट हुई। इस झड़प में JLKM नेता कार्तिक महतो गंभीर रूप से घायल हो गए और कई वाहनों के शीशे तोड़ दिए गए। बताया जा रहा है कि झगड़ा कोयला ट्रांसपोर्टिंग में वसूली और परिचालन विवाद को लेकर हुआ। पुलिस ने दोनों पक्षों से शिकायत लेकर मामला दर्ज कर लिया है। JLKM नेताओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी 24 घंटे में नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है, जबकि दूसरे पक्ष ने कार्तिक महतो पर जबरन वसूली का आरोप लगाया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड से भी नेताओं का दौरा तेज हो गया है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ लगातार बिहार में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि एनडीए 2/3 बहुमत से सत्ता में वापसी करेगी। संजय सेठ ने कहा कि महागठबंधन में आंतरिक कलह है और बिहार के लोग जंगल राज नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में बिजली, सड़कों और कानून व्यवस्था में भारी सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से बिहार विकास के रास्ते पर है और अब बिहारी कहलाना गर्व की बात बन चुका है। चुनाव 6 और 11 नवंबर को होने हैं। गढ़वा जिले में पीडीएस अनाज घोटाले का बड़ा मामला सामने आया है। मेराल और केतार प्रखंड के 2 सहायक प्रबंधक दीपक चंचल और राजीव कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों पर करीब 12,000 क्विंटल चावल और गेहूं गायब करने का आरोप है, जिसकी बाजार कीमत 4 करोड़ रुपए आंकी गई है। जांच में पाया गया कि मेराल में 2,700 क्विंटल और केतार में 9,000 क्विंटल अनाज का गबन हुआ। पुलिस अधीक्षक दीपक पांडे ने बताया कि दोनों से पूछताछ जारी है और अन्य अधिकारियों की संलिप्तता भी जांच के दायरे में है। ये घोटाला जिले में प्रशासनिक लापरवाही की बड़ी मिसाल बन गया है। जमशेदपुर पुलिस ने गोविंदपुर थाना क्षेत्र से 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर एक बड़ी वारदात टाल दी। पुलिस ने इनके पास से एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि पूछताछ में अपराधियों ने खुलासा किया कि हथियार अमरनाथ गैंग के सौरभ सिन्हा ने दिया था। गिरफ्तारों में रोहित लोह उर्फ गॉड बाबा, गौरव गोस्वामी, सन्नी सिंह और हिमांशु कुमार शामिल हैं। पुलिस टीम में सिटी डीएसपी सनील चौधरी और थाना प्रभारी पवन कुमार शामिल थे। सभी आरोपियों का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। चतरा जिले के इटखोरी थाना क्षेत्र के गोलकाभर गांव में शुक्रवार को 4 बाइक सवार अपराधियों ने एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र संचालक विकास कुमार से 70,000 रुपए, मोबाइल और लैपटॉप लूट लिए। अपराधियों ने पिस्टल तानकर काउंटर से पैसे निकाले और फरार हो गए। पुलिस को सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अभिषेक सिंह ने इलाके की घेराबंदी की, लेकिन अपराधी दंदाहा घाटी होते हुए जंगल में भाग निकले। एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। पुलिस अपराधियों की पहचान कर रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। घटना से क्षेत्र में दहशत और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ गए हैं। छठ पर्व को लेकर पलामू जिला प्रशासन पूरी तैयारी में जुट गया है। डीसी समीरा एस और एसपी रीश्मा रमेशन ने विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण कर बैरिकेडिंग और गोताखोरों की तैनाती का निर्देश दिया है। कोयल, अमानत और सोन नदियों में पानी का स्तर ऊंचा होने के कारण सतर्कता बढ़ा दी गई है। घाटों पर चेतावनी बोर्ड, लाउडस्पीकर अनाउंसमेंट और अस्थायी शौचालय की व्यवस्था की जा रही है। छठ के दिन नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। डीसी ने लोगों से अपील की कि बच्चे साथ रहें और जेब में मोबाइल नंबर लिखकर रखें ताकि कोई गुम न हो। प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं। रांची के डोरंडा बाजार में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर को आम नागरिक की तरह सब्जी खरीदते देख लोग हैरान रह गए। बिना सुरक्षा कर्मियों और हूटर वाली गाड़ी के मंत्री ने कहा, घर का काम मेरा निजी दायित्व है, मंत्री पद बीच में नहीं आता। उन्होंने कहा कि बचपन से खुद सब्जी खरीदने की आदत है और ये उन्हें खुशी देता है। किशोर ने कहा कि अपराध पुरानी समस्या है, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार शांति और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उनके इस सादगी भरे अंदाज ने लोगों के बीच सराहना बटोरी है। राजनीति में विनम्रता की मिसाल माने जा रहे हैं मंत्री किशोर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोजगार मेला अभियान के तहत शुक्रवार को देश भर में 17वां रोजगार मेला आयोजित हुआ। रांची के डोरंडा स्थित शौर्य सभागार में हुए कार्यक्रम में 187 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह सिर्फ नौकरी नहीं, राष्ट्र सेवा का अवसर है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि 3 वर्षों में 11 लाख युवाओं को नौकरी देकर पीएम मोदी ने वादा निभाया है। इस मौके पर युवाओं ने खुशी जताई और कहा कि रोजगार मेला युवाओं के भविष्य की नई उम्मीद है। लोक आस्था के पर्व छठ को लेकर रांची में प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मंत्री सुदिव्य कुमार ने कांके डैम, हटिया डैम, राजेंद्र सरोवर और स्वर्ण रेखा नदी घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने साफ सफाई, रोशनी और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। मंत्री ने कहा कि छठ मैया की पूजा लोक आस्था और अनुशासन का प्रतीक है, इसलिए राज्य सरकार इसे भव्यता से मनाने के लिए प्रतिबद्ध है। घाटों पर एनडीआरएफ और नगर निगम की टीमें तैनात की जाएंगी। इस बार रांची में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़ उमड़ने की संभावना है। पलामू के हुसैनाबाद में ऑपरेशन के बाद रांची में इलाज के दौरान एक महिला की मौत से हड़कंप मच गया। मृतका कलावती देवी के परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जपला छतरपुर मार्ग जाम कर दिया। उनका कहना है कि ऑपरेशन के दौरान आंत कट जाने से उनकी मौत हुई। घटना के बाद अस्पताल संचालक फरार है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बताया कि मृतका परिवार की एकमात्र कमाने वाली थी। पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मुआवजा देने और जांच का आश्वासन दिया, तब जाकर जाम हटाया गया। घटना के बाद इलाके में गुस्सा और आक्रोश व्याप्त है। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र स्थित एक शॉपिंग मॉल में चोरी की घटना का खुलासा हुआ है। 32 वर्षीय महिला सोनी नाज को मॉल से 11,760 रुपए के सामान के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया। जब वो बिना बिलिंग किए बाहर निकली तो EAS सिस्टम ने अलार्म बजा दिया। जांच में उसके बैग से च्यवनप्राश, क्रीम, शैम्पू, चॉकलेट और ब्यूटी प्रोडक्ट बरामद हुए। चोरी की घटना CCTV में कैद है। स्टोर मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला को जेल भेज दिया। चुटिया थाना प्रभारी पूनम गुजूर ने कहा कि जांच जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर शुक्रवार को चुनाव आयोग ने अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। अब कुल 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रह गए हैं। आज निर्दलीय उम्मीदवार विक्रम किस्कू ने नामांकन वापस लिया। पहले कुल 17 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया था, जिनमें से 3 के नामांकन स्क्रूटनी के दौरान रद्द हुए थे। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए 2,56,352 मतदाताओं की सूची जारी की है, जिनमें पुरुष, महिला, दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं। कुल 231 स्थानों पर 300 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आयोग ने 3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी की है और अब तक 270 लाख रुपए से अधिक की जब्ती की है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने ग्रामीण कार्य विभाग के कथित घोटाले में बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल की पत्नी रीता लाल समेत 8 लोगों के खिलाफ PMLA कोर्ट में चौथा आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोपियों में संवेदक, ठेकेदार और उनकी कंपनियां शामिल हैं, जिन्होंने टेंडर दिलाने के बदले करोड़ों की रिश्वत दी थी। ईडी की जांच में सामने आया है कि कमीशन के बदले महंगी गाड़ियां और संपत्तियां दी गईं। आरोप पत्र में बताया गया है कि ठेकेदारों ने मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम को करोड़ों की रिश्वत दी थी। छापेमारी में अब तक 32 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बिहार के समस्तीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने NDA प्रत्याशियों के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा, इतनी भीड़ मैंने गुजरात में भी कम देखी थी। अब लालटेन नहीं, विकास चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार फिर से सुशासन की सरकार चुनेगा और जंगल राज से मुक्ति चाहता है। मंच से पीएम ने मोबाइल फ्लैश जलवाकर एकता का प्रतीक दिखाया, जिससे पूरा मैदान रोशनी से जगमगा उठा। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी और कहा कि NDA 2/3 बहुमत से सत्ता में लौटेगा। रैली में नीतीश कुमार, चिराग पासवान और अन्य नेता मौजूद थे। छठ पूजा के मद्देनजर जिले में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है।
उपायुक्त समीरा एस और पुलिस अधीक्षक रेशमा रमेशन ने विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया और साफ सफाई, रोशनी और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। अधिकारियों ने निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं के लिए अलग स्नान स्थल, पेयजल, मेडिकल टीम और बैरिकेडिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। नगर परिषद को घाटों की सफाई और जल स्तर नियंत्रित रखने के आदेश दिए गए। बिजली विभाग को पर्याप्त रोशनी लगाने को कहा गया है। डीसी ने कहा कि छठ आस्था का पर्व है, इसलिए लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई। सिमडेगा जिला प्रशासन ने छठ पर्व को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। उपायुक्त कंचन सिंह के निर्देश पर सभी प्रखंडों में घाटों की सफाई, समतलीकरण और रोशनी की व्यवस्था युद्ध स्तर पर चल रही है। बीडीओ के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नालों की सफाई, सड़क मरम्मत और जल स्रोतों का शुद्धिकरण शामिल है। नगर पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर भी सफाई अभियान जारी है। डीसी ने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देवघर पुलिस ने मधुपुर थाना क्षेत्र के मिसरना गांव में हुई डकैती का खुलासा करते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से एक स्कॉर्पियो, 2 पिस्टल और 8 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। एक सप्ताह पहले 10 की संख्या में डकैतों ने सीताराम मंडल के घर पर धावा बोलकर जेवर और नकदी लूटी थी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी। पुलिस ने फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की और छापेमारी कर उन्हें पकड़ा। बरामद रकम और हथियारों की पुष्टि हो चुकी है। पुलिस ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बोकारो जिले के पेटरवार थाना क्षेत्र में घर की छत पर युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान विकास कुमार 20 वर्ष के रूप में हुई है, जो फुसरू में एक राशन दुकान पर काम करता था। बताया जा रहा है कि बुधवार को झगड़े के बाद वो घर से निकला और वापस नहीं लौटा। शुक्रवार सुबह एक मकान की छत पर शव मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। प्रारंभिक जांच में मामला संदिग्ध लग रहा है। परिजन शोक में है, जबकि पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है कि युवक वहां कैसे पहुंचा। महिला एवं बाल विकास विभाग ने घोषणा की है कि मैया सम्मान योजना की बकाया राशि छठ पर्व से पहले लाभुक महिलाओं के खातों में भेजी जाएगी। जिन महिलाओं को सितंबर माह की राशि नहीं मिली थी, उन्हें 2 माह की राशि यानी 5,000 रुपए एक साथ दिए जाएंगे। बाकी लाभुकों को अक्टूबर माह की 2,500 रुपए की किश्त दी जाएगी। आधे से अधिक जिलों ने राशि हस्तांतरित कर दी है, जबकि शेष जिलों को शुक्रवार तक भुगतान का निर्देश मिला है। विभाग ने कहा कि ये राशि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की प्राथमिकता को दर्शाती है। गोड्डा जिले के बोआरीजोर थाना क्षेत्र के गोराडीह गांव में 65 वर्षीय महिला सोना भानु निशान की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आरोपित दामाद शुक्रुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जांच में सामने आया कि उसने पारिवारिक विवाद के चलते सास की गला रेतकर हत्या की थी, जब वो नींद में थी। मृतिका के पुत्र अशरफ अंसारी के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने आरोपित की निशानदेही पर खून से सने हथियार भी बरामद किए। एसडीपीओ चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। धनबाद ट्रैफिक पुलिस ने छठ पूजा के अवसर पर सुचारू यातायात सुनिश्चित करने के लिए विशेष ट्रैफिक रूट चार्ट जारी किया है। 27 अक्टूबर दोपहर 1 बजे से रात 9 बजे तक और 28 अक्टूबर की सुबह 2 बजे से 9 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। पूजा टाकीज से सिटी सेंटर और बेकार बांध चौक की ओर जाने वाले सभी वाहनों पर नो एंट्री लागू रहेगी। बसों का संचालन भी बरटांड बस स्टैंड की जगह मेमको मोड़ से किया जाएगा। ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार ने अपील की कि लोग निर्धारित मार्गों का पालन करें, ताकि श्रद्धालुओं को असुविधा न हो और पर्व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो। आप देख रहे हैं झारखंड तक 24, आपका अपना चैनल।